नमस्कार, आपका स्वागत है newsviews360.com में और मैं हूं सुमित। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी से मिलने वाली राहत के बारे में। पिछले दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला ये है कि 211 आइटम्स पर टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 178 आइटम्स को जो पहले 28% टैक्स स्लैब में आते थे, उन्हें घटा करके 18% टैक्स स्लैब में ला दिया गया है। इस प्रकार 28% टैक्स स्लैब में मात्र 50 आइटम रह गए हैं। इसके साथ ही कई अन्य चीजों की रेट में भी कमी लाई गई है। 15 नवंबर से लागू होने वाले इस नए जीएसटी रेट में सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है रेस्टोरेंट्स में लगने वाले टैक्स पर, जिसे मात्र 5% रखा गया है। फूड लवर्स और रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाने वाले लोगों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि जीएसटी किस किस आइटम्स पे कम की गई है और किस किस आइटम्स पे बढ़ा दी गई है। एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट्स में टैक्स 5% लगेगा, जबकि 7,500 से ज्यादा रेंट वाले होटलों पर 18% ही टैक्स लगाया जाएगा। काउंसिल की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक शैम्पू, च्युइंगम, डिओड्रेंट, मार्बल, कॉस्मेटिक, न्यूट्रिशन ड्रिंक्स जैसे कई प्रोडक्ट्स अब 18% के स्लैब में आएंगे। पहले ये सारे प्रोडक्ट्स 28% के स्लैब में थे। इतना ही नहीं, 13 आइटम्स 18% से 12% के स्लैब्स में भी आ जाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर घर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सामानों पर छूट का ऐलान किया जा सकता है। इन सामानों पर टैक्स में छूट का मकसद छोटे व्यापारियों और कंज्यूमर्स को राहत देना है। उन्होंने बताया कि आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे आइटम्स पर 18% टैक्स लगेगा। ये है उन प्रोडक्ट्स की कुछ लिस्ट जिन्हें 28% टैक्स स्लैब से घटाकर 18% टैक्स ब्रैकेट में ला दिया गया है। इसमें शामिल होने वाले कुछ आइटम्स हैं शेविंग क्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम, सैनिटरी आइटम्स, शैम्पू, रबर ट्यूब, लैंप, माइक्रोस्कोप इत्यादि। तो जैसा कि आपने देखा कि जीएसटी की जो नई रेट लागू हुई है, उससे कई सारी चीजों के दाम घट गए हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम जनता को जीएसटी रेट्स में और भी ज्यादा छूट मिलती है या नहीं। फिलहाल लोग इस नए रेट से बहुत ज्यादा खुश हैं और इतने दिनों से महंगाई की मार झेलने के बाद वह खुशियां मना रहे हैं।